जब संसार की भीड़ में मनुष्य खुद को खोया हुआ महसूस करता है, जब सब कुछ होते हुए भी भीतर शांति नहीं होती, तब यह प्रश्न उठता है, क्या बुद्ध के पास कोई ऐसा रहस्य था जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? बुद्ध का रहस्य कोई गूढ़ मंत्र नहीं था, कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि जीवन को देखने का एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण था। ऐसा दृष्टिकोण जो आज भी मनुष्य की पूरी जिंदगी बदल सकता है। बुद्ध कहते हैं, मनुष्य बाहर जितना खोजता है उतना ही भीतर से दूर होता जाता है। हम सुख, शांति और अर्थ को धन, रिश्तों, पहचान और सफलता में खोजते रहते हैं, लेकिन जब ये सब मिल भी जाता है तब भी भीतर कुछ अधूरा रह जाता है। बुद्ध ने इसी अधूरेपन को समझा। उन्होंने देखा कि समस्या वस्तुओं की कमी नहीं है, समस्या हमारे मन की भूख है। ना पाता है उससे अधिक चाहता है, और यही अंतहीन चाह दुख का मूल बन जाती है। बुद्ध का पहला और सबसे गहरा रहस्य है, दुख का कारण बाहर नहीं, भीतर है। जब तक हम यह मानते रहेंगे कि कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति या कोई घटना हमें दुखी कर रही है, तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। जिस दिन हम यह समझ लेते हैं कि दुख हमारी प्रतिक्रिया से पैदा होता है, उसी दिन जीवन बदलना शुरू हो जाता है। परिस्थिति वही रहती है, लेकिन मन का दृष्टिकोण बदल जाता है। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन अनित्य है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। सुख भी जाएगा, दुख भी जाएगा, लेकिन हम भूल जाते हैं कि यह संसार परिवर्तन का नियम है। हम सुख को पकड़ कर रखना चाहते हैं और दुख से भागना चाहते हैं। यही पकड़ और यही पलायन अधिक उलझा देता है। बुद्ध कहते हैं, जो बदल रहा है उसे बदलने दो। जब स्वीकार करना सीख जाते हो तब भय समाप्त होने लगता है। बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि बुद्ध का रहस्य त्याग में नहीं, जागरूकता में है। बुद्ध ने संसार छोड़ने को नहीं कहा, उन्होंने मोह छोड़ने को कहा। तुम संसार में रहो, कर्म करो, जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन यह मत मानो कि यही सब तुम्हें पूर्ण बना देगा। पूर्णता भीतर से आती है, बाहरी वस्तुओं से नहीं। जब यह समझ आती है तब जीवन हल्का हो जाता है। बुद्ध ने क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु बताया। ये शत्रु बाहर नहीं रहते, ये भीतर पलते हैं। क्रोध सबसे पहले हमें ही जलाता है, अहंकार में दूसरों से अलग करता है, ईर्ष्या हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देती। बुद्ध कहते हैं, इन भावनाओं से लड़ो मत, इन्हें समझो। जिस दिन तुम इन्हें देखने लगते हो उसी दिन इनकी शक्ति कम होने लगती है। बुद्ध का एक गहरा रहस्य यह भी है कि मनुष्य अपने विचार नहीं है। विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम उन्हें अपना मान लेते हैं। जब कोई नकारात्मक विचार आता है, हम सोचते हैं कि यही मैं हूं। बुद्ध कहते हैं, तुम विचारों के साक्षी हो, उनके गुलाम नहीं। जब तुम यह सीख जाते हो कि विचारों को देखना है, पकड़ना नहीं है, तब भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। ध्यान इसी स्वतंत्रता का मार्ग है। ध्यान का अर्थ केवल आंख बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ है हर क्षण पूरी तरह उपस्थित रहना, चलते हुए चलना, बोलते हुए बोलना, सुनते हुए सुनना। जब मन वर्तमान में टिक जाता है, तब अतीत का बोझ और भविष्य का डर अपने आप ढीला पड़ जाता है। यही वह अवस्था है जहां बुद्ध का रहस्य
अनुभव में बदलता है। बहुत कम लोग यह भी समझते हैं कि बुद्ध ने कभी निराशा नहीं सिखाई। उन्होंने कहा कि हर मनुष्य के भीतर बुद्धत्व की संभावना है। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बस भीतर लौटने की जरूरत है। जब तुम स्वयं से जुड़ जाते हो तब संसार से भी सही तरीके से जुड़ पाते हो। बुद्ध का रहस्य यह भी है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ सुख पाना नहीं, बल्कि समझ विकसित करना है। जब समझ बढ़ती है तब सुख अपने आप आ जाता है, लेकिन जब सुख को लक्ष्य बना लिया जाता है तब दुख बढ़ जाता है। बुद्ध ने जीवन को एक सीख की तरह देखने को कहा। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, तुम्हें कुछ सिखाने आया है। यदि आज तुम्हें लगता है कि जीवन में दिशा नहीं है, तो यह संकेत है कि तुम बाहर बहुत देख चुके हो। अब भीतर देखने का समय है। शांति को खोजने की नहीं, प्रकट करने की जरूरत है। साहस बाहर से नहीं आता, वह भीतर की स्पष्टता से जन्म लेता है। जब मन साफ होता है तब निर्णय भी साफ होते हैं। याद रखो, बुद्ध का रहस्य कोई छिपी हुई चीज नहीं है, वह तुम्हारे सामने ही है। लेकिन देखने के लिए आंख नहीं, चेतना चाहिए। जो व्यक्ति रुककर स्वयं को देखने का साहस करता है, वही इस रहस्य को समझ पाता है। और जिस दिन यह रहस्य समझ में आ जाता है, उस दिन जीवन बोझ नहीं, उत्सव बन जाता है। यही बुद्ध का संदेश है, सरल, शांत और गहरा। बहुत कम लोग इसे जानते हैं, और जो जान लेते हैं उनकी जिंदगी कभी वैसी नहीं रहती जैसी पहले थी, क्योंकि तब वे बाहर नहीं, भीतर से जीना शुरू कर देते हैं।